Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Mahe Ramzan transmission. I hope you are enjoying this transmission. आज 10वां रमजान है और आज के दिन एक बहुत ही बड़ी हस्ती जिनका इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान है उनकी वफात का दिन है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा है, हम इसकी बात करेंगे। आज जिस हस्ती का दीन इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान है वो है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह। वो हस्ती के जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून, और जब तक वो मौजूद थी नबी का बहुत बड़ा सहारा असासत में। आप देखें वो क्या किरदार उनका कि जब आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे सामान लेके तिजारत में शामिल हो जाओ, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और इखलाक का पता चला अपने लोगों से। जब वो सफर से वापस आए तो सामने जाके ये मतलब रिश्ता जो है किसी के थ्रू भेजा। यानी पहली चीज इस्लाम ने ये बताई कि लड़की वाले लड़के वाले को रिश्ता भेज सकते, जबकि आम तौर पर हमारे माशरे में ये मायूब समझा जाता है। लड़की वाले कैसे लड़के वाले के पास जाए, अजीब सी लड़का लड़के वाले लड़की का रिश्ता डाले। तो पहली मेरे ख्याल में एक बात समझा दी कि दीन इस्लाम में ये पाबंदी नहीं है। लड़की वाले अगर समझते हैं कि लड़की की उम्र हो गई है तो वो लड़के वाले कोई भी जो उनको समझ में आए कि भाई इस घर में हम ले जाके रिश्ता पेश करें, समझिएगा। तो बड़ा एहसान है खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, और बहुत बड़ी सपोर्ट थी दीन इस्लाम के लिए। नबी के इस्लाम जब पहली वही आई और जब घर पे तशरीफ लाए, और ज़ाहिर वही की ताकत का अंदाजा हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह कहता ना कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता तो रेजा रेजा हो जाता। और वो मुबारक कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने इस कलाम को लिया, इस वही को लिया। तो जब घर पे तशरीफ लाए तो जो सपोर्ट दिया, जो सहारा दिया खदीजतुल कुबरा ने, वो रिमार्केबल हिस्ट्री में ये पेंशन इसका हम सब उनके बहुत बड़े एहसान है। पूरा दीन इस्लाम एहसान मंद है, बहुत पूरा दीन इस्लाम। और फिर उसके बाद उनकी दुनिया से वफात के बाद हज़रत जो थे वो एक तरह से तन्हा हो गए। बेटी थी बीबी फातिमा ज़हरा वो उनके साथ थी, और बाकी जो सही रिश्तेदार के साथ। एक औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम के अंदर। जनाब खदीजतुल कुबरा की आपने बात की, जिसका बताया पहली वो खातून जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। देखिए हमें इस हवाले से समझना होगा कि कोई भी शौहर हो, वाइफ उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिंदगी में जब ऊंच नीच होती है तो शौहर जो है वो लुक फॉरवर्ड करता है कि मेरा जो अज़वाजी साथी है, जिंदगी का साथी है, वो मुझे कितना सपोर्ट करता है। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उसकी मिसाल आप बिल्कुल साथ दिया। एक बीवी, एक माँ, एक बेटी, औरत कि मुझे ऐसा फील होता है, मेरी मैं उसको सही तरह वर्ड्स में ना डाल पाऊँ, लेकिन पूरी नस्ल अमानत है औरत की तरफ, और वो अमानत औरत देती है इस ज़माने को। तो सर औरत का जो ये मकाम है इस्लाम के अंदर वो कितना बड़ा है, किस लेवल पर है, औरत के क्या क्या राइट्स है? देखिए मैं दीन इस्लाम के हवाले से ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़ाहिर है मैं आलिम दीन नहीं, उलमाए कराम इसके बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं। हम तो ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, माइंड साइंस के हवाले से, क्योंकि हम माशरे को बनता देखते हैं, माशरे को बिगड़ता देखते हैं, माशरे की इवोल्यूशन देखते हैं कि इवॉल्व कर रहा है माशरा या नहीं कर रहा। तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ तो औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है। हम कहते हैं औरत कितने लोग, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है, और हर रूप में औरत का अपना एक खास अमल है, खास किरदार है, खास मकाम है जिसको हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल माँ है तो तरबियत है। अगर उस तरबियत में कोई कमी हो गई तो उसका मतलब औलाद जो है वो इस काबिल नहीं होगी कि माशरे में पुरवकार जिंदगी गुजार सके, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके, कामयाब जिंदगी गुजार सके, दीन की खिदमत कर सके, दीन की तरफ राग़िब हो। तो माँ की तरबियत ऐसी नहीं है। फिर वही माँ जो है वो एक बीवी भी है। अच्छा, बीवी शौहर का मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा सपोर्ट है, और हमें दीन इस्लाम से सबसे बड़ी मिसाल मिलती है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अब ऊंच नीच हो,
रिस्क की तंगी हो, हालात खराब हो, शौहर किसी बात पे परेशान हो, तो बीवी मिजाज को समझती है अपने शौहर की, और मिजाज के हवाले से वो टैकल करती है मामला को। कई दफ़ा एक मुझे वाक़या याद आया, एक साहब जो थे वो एक जॉब करते थे, और जॉब मंथ में जो तनख्वाह उनको आती थी वो कुछ मामूली सी रकम अपने पास रखते थे, आने जाने का किराया, और बाकी रकम बेगम के हाथ रख देते थे ताकि वो घर का जो सौदा वगैरह वो आए, किचन चले। 2-3 साल के बाद उनको शदीद जरूरत पेश आ गई पैसे से। अब वो परेशान, बीवी ने उनको देखा कि क्या हुआ, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। बीवी ने जांच लिया कि कोई मसला है मेरे शौहर को, तो बार बार पूछने से भी शौहर ने कहा कि पैसे की बड़ी शदीद जरूरत पेश आ गई और तनख्वाह तो अभी है ही मेरे पास, कहाँ से लाएंगे। तो बेगम ने जाके अलमारी से पैसे निकाले। शौहर हैरान हो गया कि कहाँ से आए। कहती है जो तुम मुझे खर्चा देते थे ना उसमें से मैं बचाते ताकि बुरे वक्त में। शौहर सोचने लगा कि यार इतनी बड़ी एहसान है मेरी बीवी का कि मैं तो पैसे देता था, उसमें से वो बचा के, अब चाहे सब्जी में बचाती होगी, सालन कहीं से भी बचाती होगी पैसा, और उसने अमानत में खयानत नहीं की। तो बीवी वो है जो शौहर की अमानत में खयानत ना करे। बीवी वो है जो शौहर की अमानत में खयानत ना करे। जब हमें कब्रों से उठाया जाएगा तो हमें अपनी माँ के नाम से बुलाया जाएगा, ना कि हमारे वालिद के नाम से। हम जाएंगे अभी देखेंगे आगा अब्बास साहब का सेगमेंट, हम जब वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर मोहित से औरत के मुकाम पर। से देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, ये बिल्कुल ये सवाल बड़ा बेहतरीन आपने किया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि रोज़े में दिन भर प्यास लगती रहती है, और जब वो सुबह अपने काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तो दिन भर बेचारे प्यास की शिद्दत से परेशान रहते हैं। चूँकि रोज़े में आपको बदस्तूर अपने काम काज पर भी तवज्जो देनी होती है, तो मैं उन लोगों के लिए जो बहुत बाहर जाके मेहनत करके आते हैं, रिस्क कमाते हैं और फिर दिन भर प्यास की शिद्दत से परेशान रहते हैं, मैं उनको ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि दिन भर उनको प्यास की शिद्दत परेशान नहीं करेगी, उनको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी, उनको तसल्ली और तशफ़ी रहेगी इंशाअल्लाह। वो नुस्खा ये है कि देखिए दही के साथ ककड़ी को चॉप करके दही में मिला लीजिए, और आप सहरी में दही के साथ ककड़ी थोड़ा सा आप कप में निकाल के उसको खा लीजिए, उससे आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। एक और तरीका है, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि सहरी में जौ का दलिया मीठा बना के खाते हैं। अब जब जौ का दलिया उबालने के लिए आपने रखा तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के उबालिए उसको, और जब आपने उसको चूल्हे से उतारना है, जौ का दलिया उबालने के लिए कोई टाइम फिक्स करते हैं ना, अब आधे घंटे उबालना है या 40 मिनट उबालना है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी उसमें डालिए, और उसका पानी जो बॉयल पानी होता है, जौ का दलिया का पानी आप अलग निकाल लीजिए। यानी कि ये जो जौ का उबला हुआ पानी आपने अलग निकाला। अब दलिया तो आप खा लीजिए जिस तरह भी से खाना है, कुछ लोग शहद डाल के खाते हैं, कुछ लोग चीनी डाल के, कुछ लोग गुड़ डाल के खाते हैं, लेकिन जौ का जो पानी है बॉयल, उस पानी को अगर आप पी लेंगे, जिन लोगों को शुगर नहीं है वो उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी लें, दिन भर प्यास नहीं लगेगी। अगर आप अपने ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी मुशक्क़त ज़्यादा है, गर्मी में धूप में आप निकलते हैं और जब घर आप वापस आते हैं तो आपकी तबीयत प्यास की वजह से निढाल हो जाती है, आपकी तबीयत निढाल नहीं होगी, ना आपको प्यास लगेगी। और जिन लोगों को शुगर है वो शहद ना मिलाएं, बगैर शहद मिलाए उस उबले हुए जौ के पानी को घूंट करके पिएं सहरी करने के बाद, यानी कि रोज़ा बंद होने से 5-7 मिनट पहले पी के आप बंद कर दें, आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा जिन बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपने दूसरे नौजवान बच्चों को काम पे जाना है, बूढ़ों को अपने किसी ऑफिस में जाना है, तो उन सब लोगों के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि रसीले फल इस्तेमाल करें। रसीले फल आप अफ्तार में भी इस्तेमाल करें, आप सहरी में भी इस्तेमाल करें, तरबूज इस्तेमाल करें, खरबूजा इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें, संतरा इस्तेमाल करें। ये जो रसीले फल होते हैं ये भी आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं।
آپ کو دن بھر پانی کی کمی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، روزے میں غذا کے استعمال کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو احتیاط کے ساتھ غذا کھانی ہے، نہ آپ کا پیٹ خراب ہو، نہ آپ کو پیاس لگے۔ آپ کے تمام روزے بآسانی 30 دن کے آرام سے گزر جائیں انشاءاللہ۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور ہم بات کر رہے تھے عورت کے مقام کے اوپر۔ سر ایک میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو کہانی آپ نے سنائی اس میں وہ عورت کٹوتی کر کر کے مینیج کر کے بجٹ کو اس نے ہسبینڈ کے لیے اپنی کسی ایسی ریلی ڈے کے لیے پیسے بچائے جہاں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس میں وہ امانت سے استعمال کیے رکھی ہے۔ اسی طرح اگر میں اس مزید بات کو اس کو میں تھوڑا ایکسٹینڈ کروں، سو ا وومن، ہم کہتے ہیں نا مین آر گڈ مینیجرز، جب وہ نکل کے باہر تو بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، ٹائم مینیج کرتے ہیں، کام کو مینیج کرتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک ا وومن از اے گریٹر مینیجر؟ عورت جو ہے وہ گھر کی سب سے اچھی مینیجر ہے، مرد گھر مینیج نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، کسی گھر میں بیوی کا انتقال ہو جائے تو گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے خاتون چلی جائے، انتقال ہو جائے، میکے چلی جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام۔ تو گھر کی سب سے زبردست مینیجر جو تھی وہ بیوی ہوتی ہے، خاتون۔ اچھا، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو بجٹ کا پتہ ہے، کتنا بچانا ہے، کتنا سامان۔ اس واقعے کی جو میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں سوچو اس عورت نے اپنی کتنی خواہشات کا گلا گھوٹا ہوگا تاکہ پیسے جمع کر سکے۔ صحیح۔ تو عورت قربانی کے اندر اس مقام پر ہوتی ہے جہاں ہمیں احساس نہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے لیے کیا کیا سیکریفائس کرتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحیح۔ میں ایک ٹی وی پر ایک مووی دیکھتی تھی، ٹی وی پروگرام میں ایک مووی تھی، اور ہمارے پڑوسی ملک میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ وہ عورتوں کو، بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں کہتے، بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں تو پیدائش کے وقت اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اس گاؤں میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور عورتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اور اس گاؤں میں جب یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیفینیٹلی جو بہت سارے مرد ہیں ان کی شادی نہیں کرنی ہے، تو ایک عورت سے 4 بھائیوں کی شادی، ایک عورت سے 5 بھائیوں کی شادی ہوتی ہے۔ سر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے جنس کے اوپر اس کو مار دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ یس، یہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ پرمپرا ہے، اس کو خاص لفظ ہے ٹریڈیشن ہے، جہاں یہ کام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، عورت پہ انتہائی ظلم، بہت بڑا ظلم ہے عورت پہ۔ اب جہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اصل میں سوچ آئی کہاں سے؟ دیکھیں، ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ دیکھیں، دور جاہلیہ جس کو کہتے تھے، وہاں یہی ہوتا تھا کہ عرب معاشرے میں لڑکی پیدا ہو تو اس کو زمین میں مٹی میں دفن کر دیتے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا ایک آیت میں کہ وہ قیامت کے دن وہ بچی اٹھ کے سوال کریں گی میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں مارے۔ تو انسان ایوالو ہوا، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ انسان کی سائیکی ایوالو بھی ہوئی۔ دیکھیں، آپ کے پاس آج، پہلے گھوڑا گاڑی تھی، آج آپ کے پاس گاڑی، پہلے آپ اونٹ پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے لانگ ڈسٹینس، آج آپ جہاز پہ کرتے ہیں، آج آپ کے پاس موبائل فون ہے، دنیا کی بہترین میڈیسن آپ کے پاس ہے، ایوالو ہوئے۔ یہاں یہ ذہنی طور پر ایوالو ہوئی، تو وہ جو سوچ، وہ عقیدہ، وہ تسلسل، وہ تہذیب، وہ تمدن جو چلا آ رہا تھا، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو آج بھی ہمارے ملک میں بھی اور پڑوسی ملک میں بھی لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی پر اس پر جب ایک لڑکا پیدا۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں تھی میٹرنٹی وارڈ کے پاس، اور وہاں پہ میں نے ایک وقت میں بڑی ساری برڈ ہوگی، بار بار مجھے برڈ ہوگی۔ جب بچی کا تھا، بچی پیدا ہوئی تو مبارک ہو گیا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، میرا پہلا بیٹا پیدا ہو گیا جی، میرا تیسرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اور میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے تو میرا رزق ملے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹی کے کسی جن سے رزق کا تعلق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے پوچھا، عام کلام ہوتے تھے نا، کہ پروردگار جب تو بندے اپنے بندے کی بندگی سے یا نیکی سے جب بہت خوش ہوتا ہے تو کیا انعام دیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بیٹی عطا کرے۔ بہت مستند روایت ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ دیکھیں، ہم نے جس پہ بات کی، ایک بہن بھائی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں،
एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बहन दुआ करती है मेरा भाई कामयाब हो। बेटी बाप जा रहा है काम पे तो वो दुआ करती है परवरदिगार मेरे अबू सही सलामत वापस आ जाए, तो अपने बाप के लिए दुआ करती है। अगर बीमार हो तो बेटी माँ और बाप का ख्याल रखती है। ये आज हमारे माशरे में हम ये जानते हैं कि बेटे अक्सर बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ के जाते हैं। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर तो हमारे माशरे में माँ बाप बेटी के घर रहते तो कोई ओल्ड होम्स नहीं होता, कोई ओल्ड होम्स नहीं होता। बेटे अपने माँ बाप को भेज देते ओल्ड होम्स में, अगर बेटी होती तो कभी ना भेजती। ये बेटी का मकाम है, ये औरत का मकाम है। ब्यूटीफुल। अशरा रहमत में डॉक्टर मुइज़ ने एक बात की जो मेरे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपके जहन पे घर कर देती है, और वो ये एक चीज़ है कि डॉक्टर मुइज़ ने कहा बेटियां रहमत होती हैं। तो अशरा रहमत में ये बात आपको समझना और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेटियों का और औरतों का बहुत मुकाम है हमारे रिलीजन में। हम चाहेंगे देखेंगे उनकी वजारत को वापस आए तो डॉक्टर मुइज़ से मज़ीद बात करेंगे। मैं कुछ भी नहीं था, ना हूँ, कुछ भी नहीं था। एक अजीब सिंपल एक यतीम बच्चा जिसको ये पता था कि दुनिया में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसी बस पागलों की तरह था। फिर किसी ने कहा डिप्लोमा कर लो, मैं मैकेनिकल डिप्लोमे में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की, पोजीशन ली, पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। बट कोई मंजिल नहीं थी। किसी ने कहा PIA में जाना है तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, कर लिया। उसके बाद ऑलविन चले गए। जब वहाँ चले गए तो पता चला कि मन तो लगता ही नहीं इस काम में, लेकिन रब ने एक मन लगाना था। एक अजीब व गरीब दरवेश को भेज दिया। उस दरवेश का नाम है प्रोफेसर मुइज़ हुसैन। मैं जब उस दरवेश से मिलने गया तो उस दरवेश ने गुर्बत की वजह से मुझे देख के मुझे 4 डायमेंशन मुफ्त में फ्री ऑफ चार्ज करवाया। मेरी हालत ही ऐसी थी कि मुझ पर लोग बस लुटा ही सकते थे, कुछ दे सकते थे। तो सर ने इल्म की वो राह मुझे दिखा दी। वो मंजिल का पहला कदम मैंने सर के पास से उठाया है, जिसके बाद मंजिलें तय करता चला जाता हूँ। यकीन कीजिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहें, कुछ करना चाहें, तो अपना रहबर बड़ा सोच समझ के मुंतखब कीजिएगा। और जब मुंतखब कर लें तो फिर हुर बन जाइएगा, फिर वापस बन जाइएगा। सर कट भी जाए तो वापस नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हों तो उस शख्स के कदम व कदम चलिएगा जिस मंजिलें जिसको ढूंढ ढूंढ के आती हैं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं जानबूझ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, मेरे बाद भी ये लफ्ज़ रिकॉर्ड रहने चाहिए। यकीन कीजिए, आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है। मैं अपनी गाड़ी रखता हूँ, अपने मामलात हैं, योगी हूँ इसलिए घर नहीं बनाया। सिर्फ मुस्तकिल एक घर चाहिए, वो कब्र का होना चाहिए। वो ज़मीन का टुकड़ा वो मेरे नाम हो, इसके अलावा ज़मीन पे मैं कोई नाम नहीं रखता। लेकिन आसाइश की सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर से गाड़ी का जिक्र इसलिए करूँगा कि मैं तो बहुत ही खचाड़ा से एक गाड़ी पे सर के पास आया था, मोटरसाइकिल पे, और सर उस पर भी बैठे थे। अगर मैं सर के पास ना होता तो गाड़ी के पास तो ना, गाड़ी तो मेरे पास होती भी नहीं, मैं शायद दूसरों की गाड़ियाँ साफ़ करता हुआ नजर आता। मैं इस रिकॉर्डिंग के थ्रू ये लफ्ज़ मेरे आप सनद के तौर पे रखिएगा। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बाप ने मुझे पैदा ज़रूर किया, लेकिन आपने निखारा है, बनाया है। मैं आपका मखरूस हूँ और ये रिकॉर्ड करके कह रहा हूँ, मैं दुनिया में 2 लोगों का मखरूस बनना चाहता हूँ। एक मेरी वालदा का, जिनका कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर सकता, और एक सर आपका, इसलिए कि मैं आपका कर्ज भी अदा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता और ना अदा कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ रोज़े क़यामत मुझे दोनों नाम लिए जाएं और कहा जाए कि तुम इन 2 के मखरूज हो। मैं आपका नाम उस रोज़े क़यामत में भी अपने साथ सुनना चाहता हूँ। आप न जाने कितने लोगों के रहबर हैं, न जाने कितने लोगों की मंजिलों को आपने आसानी के साथ पुर करना सिखाया। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मेरे लफ्ज़ आपके लिए यही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप पे अपना नज़र करम करे हमेशा, इसलिए कि आपने हम जैसों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे हम शायद ख्वाबों में भी नहीं पहुँच सकते थे। आज ये बात मैं कहते हुए इसलिए खुशी महसूस करता हूँ कि अगर कोई कहे कि शायद तुम सर को इसलिए कर रहे हो, इतना उनकी तारीफ़ें कर रहे हो, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन बड़ी कर्ब की ज़िंदगी होगी सर, जो आपके बगैर गुजरेगी। आप मेरे मुर्शिद हैं, आप मेरे सब कुछ हैं।
Welcome back and I'm sure you enjoyed watching Yogi Wajahat. सर बात करते हैं, हम बात करें कि रोल्स होते हैं, एक औरत के बहुत सारे रोल्स होते हैं. एक ही वक्त में वो माँ भी होती है, वो किसी की बेटी भी होती है, वो किसी की बीवी भी होती है, वो किसी की माँ भी होती है. So doing a lot of roles all together. तो कहा जाता है कि एक औरत बड़ा इजीली मल्टीटास्क कर देती है. Is it true? एक मशहूर किताब है दोस्तों, आप अगर पढ़ना चाहें, Men are from Mars and women are from Venus. Yes. इस किताब को पढ़ी, इस किताब में कई स्टडीज है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग. उन्होंने स्टडी जब की तो उन्होंने पता चला कि औरत एक वक्त पे कई काम कर सकती है. मिसाल के तौर पर बच्चा भी गोद में है, खाना भी पका रही है, किसी से फोन पे बात की, ठीक है. मगर औरत को एक प्रॉब्लम होता है, वो है डायरेक्शन. आप देखिए, आपके आगे अगर गाड़ी में कोई खातून चला रही है, आप ना देखें, आप अगर पता चल जाएगा कि गाड़ी खातून चला रही है. क्यों? उसको डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, सिर्फ. बाकी वो एक साथ मल्टीपल काम करते हैं. और देखिए एक साथ वो कैसे, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, 4 बच्चे भी पाल रही है, उनको खिलाया पिलाया निलाया धुलाया, लेसन कराया, शौहर आया उसको भी खिलाया पिलाया, सास है ससुर कैसी काम करती है. और रात को सबसे पहले घर में औरत उठती है और सबसे आखिर में रात को सोती है. सुबह से काम करती है, सबसे पहले उठती है, सबसे आखिर में रात को सोती है. तो अब मर्द के बारे में उन्होंने जो तहकीक की वो ये पता चली कि मर्द जो है ना, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, इफेक्टिवली कर सकता है. मगर मर्द की सेंस ऑफ डायरेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग. वो पीछे गए कि क्यों स्ट्रॉन्ग है. उन्होंने कहा जिस दौर में इंसान गारों में रहता था या जंगलों में रहता था, तो वो जब अपने घर से निकलता शिकार के लिए, तो उस वक्त तो ना कोई गूगल था, ना कोई रोड थे, ना रास्ते थे, वैसे ही जंगल सब सेफ थे. तो क्या करता था कि जो तीर होता है कमान का, वो तीर मुख्तलिफ जगह पे वो दरख्त में ठोक देता साइन, और वापसी में वो उसकी वजह से आ जाता है. इसीलिए देखो आज के दौर में जब किसी जगह साइन का इशारा होगा तो तीर बनाओ. This is how it used to be. Yes, पहले ये था. तो मर्द जो है उसे डायरेक्शन का पता है, बिकॉज़ वो घर से बाहर निकलता था खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, और चीजों के लिए जाता था. तो ये सलाहियत मर्द में डेफिनेटली. अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि औरतें बहुत फ्रेजाइल होती हैं, यानी बहुत नाजुक होती हैं, और औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं. लेकिन वो नाजुक वाली बात से चले, इमोशनल मे भी होंगी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, आई कांट से कि है या नहीं, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का. लेकिन जहाँ तक तकलीफ और फ्रेजाइल की बात है, एक बच्चे को पैदा करना is not something a very fragile person can do. उसके लिए बहुत ताकत चाहिए. मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा. फ्रेजाइल शायद इस बात से कह सकते कि औरत जिस्मानी तौर पे मर्द से ज्यादा कमजोर, मर्द ज्यादा ताकतवर है, औरत बिल्ड में जिस्मानी तौर पे. अलबत्ता जो बच्चे की पैदाइश का अमल है, उसके लिए जो बर्दाश्त चाहिए, जो कुव्वत चाहिए बर्दाश्त की, वो औरत में मर्द में. अमूमन मैंने कई दफा पढ़ा है कि जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है, जो दर्द की शिद्दत होती है, उसके बारे में कहते हैं कि 16 से 18 हड्डियां जिस्म में टूटे, जितना भाई एक साथ टूटे, वो पेन होगा उतना उस औरत को पेन होगा. तो आप अल्लाह का करम देखें कि उस पेन को सहती है, और उसी सहने के साथ साथ उस बच्चे के साथ जो उसकी मोहब्बत और ममता मुंसलिक होती है. सारी जिंदगी अगर कोई खतरा होगा तो अपनी जान दे देगी, अपने बच्चे को बचाएगी, खुद भूखी रहेगी, बच्चे को. और यही वो औरत का सपोर्ट है जो मर्द को मिलता है. हम इस वक्त जाएंगे और देखेंगे डॉक्टर पुलिस की एक हैबिट, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स के ऊपर. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. रात को सोने से पहले एक आदत डाली है. मैंने कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपसे कहा है कि अगर शुक्र करने की आदत डालोगे तो जो काम भी करोगे उसमें बरकत होगी. अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो, तुम्हें और ज़्यादा दूंगा. चाहे वो अच्छे रिश्ते हो, घर में खुशियाँ हो, कारोबार हो, अच्छी जॉब हो, ज़िंदगी के अंदर रूहानी तरक्की हो, अच्छी सेहत हो,
शुक्र अदा करने की आदत डालो। तो एक टेक्निक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2 जार मेरे पास है, एक जार जो लेफ्ट साइड पे मेरे है यहाँ पे, इसमें मैंने ये मार्बल्स डाली हुई है, ना मिले तो कंकड़ियाँ, ये मार्बल्स डाली हुई है। और ये वो जार है जिसमें ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है, ये कभी कभी निकल जाता है, यानी अल्लाह की नेमतें। तो रोज मैं रात को सोने से पहले एक मार्बल उठाता हूँ, आंखें बंद करके अल्लाह की एक नेमत को याद करता हूँ जो इन नेमतों के अलावा है, जो पहले से मैंने याद की है, पहले याद की है। याद करने के बाद शुक्र अदा करता हूँ मालिक का, और अल्लाह का शुक्र अदा करके ये डाल देता हूँ। रोज रात को करने के बाद जब ये खाली हो जाएगा तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ब्लेसिंग्स अल्लाह की इसमें सारी मार्बल्स यहाँ आ जाएगी। फिर हर रात एक मार्बल उठा के एक नई नेमत जो पहले याद ना की हो। अब सोचे अगर हम ये करने लगे तो अल्लाह की अनगिनत नेमतें, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, नेमतों को याद करते गिनते गिनते जिंदगी खत्म हो जाएगी, नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। तो अगर ये करना चाहें तो करें। अगेन एक बिहेवियर है, आपकी हैबिट बन जाएगी और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां भी देगा, बरकतें भी नाजिल करेगा, और जितनी उसकी नेमतों को याद करेंगे उतना ये एहसास आपके अंदर जागेगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो उतना है, कई लोगों के पास नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक। और आपने देखा डॉक्टर मुइज़ की आदत, अगर आप भी चाहते हैं आपको ऐसी अच्छी आदत की जिंदगी में अपनाएं तो उस बिहेवियर को 42 डेज तक मुसलसल करते रहें और वो आपकी आदत बन जाएगी। और इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ इज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स so that they can have a good effect in their life too. हमारा जो पूरा काम है यहाँ पर as mind sciences की ट्रांसमिशन चलाने का और पूरा माइंड साइंसेस चलाने का, that we could see a change in people. देखिए मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें क्यों फर्ज की, या ये क्यों कहा है कि फर्ज पढ़नी होगी तुम्हें। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, ये रूटीन से स्टार्ट करके बिहेवियर को हैबिट में तब्दील करती है। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। अब आप सोचें कि ये नमाज जो है वो अल्लाह ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए रखी। हम नमाज में जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए तैयारी करते हैं, और नमाज पढ़ने में जो अमल होता है उसमें उस वक्त ना उससे पहले ना उसके बाद इंसान जो है बेहयाई नहीं करे। अच्छा एक और चीज है, नमाज पे तो आज बात इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, मुझे याद दिलाना, इसमें कुछ बड़ी कमाल की गहराई है, मैं कभी बात करूंगा उसकी। तो आप अभी से भी कह रहे थे अल्लाह ने क्यों किया, इसलिए कि इंसान की हैबिट चेंज होती है, और हैबिट इस तरह चेंज नहीं होती, कोई चीज मुतवातर करनी पड़ती। अच्छा बर्दाश्त की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम जब बाहर देखते हैं रोडों पे तो रमजान में लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, जिस तरह हमने पिछले शोज पे ही बात की है कि गाड़ी से उतर के ताली दे दी, मार दिया, गुस्सा कर दिया, स्टफ लाइक दैट। लेकिन वो जो गर्मी है, और उनका रीजन है कि बहुत गर्मी है, रोजा भी है, ट्रैफिक भी है, लेकिन हम उस हाउस वाइफ की बात करते हैं जो घर में सुबह उठने के रोजा पहले तो सहरी बनाती है, सहरी बनाने के बाद वो फिर नमाज वगैरह पढ़ती है, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, फिर दिन का पूरा उसी गर्मी में उस रोजे की हालत में वो खाना पकाती है। हम कहते हैं बाहर खाना ना शो करे बिकॉज हो सकता है कोई इंसान प्यासा भूखा उसका दिन ललचा जाएगा। तो लेकिन वो औरत वही इफ्तार जो मजे मजे की हम देखते हैं दस्तरखान पे वो बना रही होती है, तो कितनी लेवल होगा बर्दाश्त का उस औरत के अंदर कि वो इस पूरे मरहले से, इस पूरे टाइम से गुजरती है, लेकिन शिकवा नहीं करती। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया 2-3 दफा गर्मियों में, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे था, तो मैं देख रहा था तंदूर में रोटी डाली कैसे जाती। तो वो एक पठान था, उसका होटल था, तो मैं देखता था यूं करके शुभ डालती है कि फिर लंबे से रॉड से निकालते। मैंने कहा मैं देखूं, कहते साहब बहुत गर्मी। मैंने कहा करीब आया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस तंदूर के मुंह से जो गर्मी की लहर निकल रही थी उसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार ये बंदा इस गर्मी में तंदूर पे रोटियां सेक रहा है, कैसे बर्दाश्त करता होगा इस गर्मी को, ऊपर आग नीचे आ रहा है। तो अब तुम्हारे सवाल से मैं चाहता हूँ कि हमारे मर्द हजरात डेफिनेटली, चाहे वो शौहर हो, वालिद हो, भाई हो, एक चीज का एहसास रखें कि वाकई ये खवातीन जो है
जो भी आपका रोल हो आपके घर में, वो इस तरह सुबह से शाम तक, और खासकर गर्मियों में चूल्हों के सामने। अच्छा, एसी होता ही, किचन में एसी नहीं होगा, चले कमरे में एसी है, किचन में एसी नहीं है, तो आप सोचे कि किस तरह वो उस गर्मी को बर्दाश्त करती है। क्यों? वो खाना बना रही है अपने प्यारों को। ये जो थॉट है ना, ये बड़ा कमाल है। अच्छा, एक बात मैं आपको, हर इंसान से, किसी इंसान से पूछे, हमारी पूरी टीम इनसे पूछे, अम्मी का खाना आज भी सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? प्यार होता है बाप का। तो वो औरत माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, वो खाना जब बनाती है तो उस खाने में उसके जज्बात, उसका प्यार शामिल होता है, वो लिज्जत, तो वो एनर्जी उस पे जाती है। वो आपका शहद को बाहर होटल में नहीं हो सकता, मसाले हो सकते होटल में, चटखारे हो सकते, मगर जो प्यार होता है, तो ये प्यार सिर्फ औरत डालती है खाना बनाने। ये प्यार सिर्फ औरत डालती है, और घरों में भी प्यार सिर्फ औरत फैलाती है। सर, एक बात है ये कि हम बात करते हैं वर्किंग वूमेन। मैं देखती हूँ बहुत सारी इस वक्त मल्टीटास्किंग की जब बात होती है, तो वो औरतें जिनके बच्चे भी हैं, वो घरों में भी काम कर रही हैं, वो बाहर निकल के भी इशारा काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो पूरे मतलब फैमिलीज को भी देख रही हैं, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल भी देख रही हैं, अपना भी ख्याल रख रही हैं। तो सर, इस तरह का जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं मर्द हज़ार का, नथिंग अगेंस्ट मेन, हम प्रोग्राम मर्दों में भी कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट मेन, बट हम देखते हैं शाम में एक हस्बैंड घर आता है, स्पेशली मैंने देखा है बहुत क्लोज रिलेटिव्स के अंदर भी, यार मैं बहुत दिन पूरा दिन बहुत काम किया, मैं थक गया हूँ, जूते और डाल दिए, मैं लेट गया, मुझे रिलैक्स करना है, मुंह साफ करना अपना, और चाय बना दो मुझे, राइट? बट अगर तुम यहाँ औरत को देखते हैं तो वो भी तो थक के आती है ना, बाहर से एक वर्किंग वूमन होती है, लेकिन जब वो आती है तो सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाती है, तुमने खाना खाया नहीं क्या, तो खुद को केयर टेकर है, घर में कोई है, और फिर खुद को चाय बना के अपने हस्बैंड को देती है, वो खुद पीती है, शाम की चाय का वक्त खाना ही। और मिडिल क्लास घर में केयर टेकर नहीं होती, फुल क्लास में होती है, मतलब तो आती बच्चों को भी देखती है, उसके बाद खाना, चल जल्दी भी खाना बनाओ। अच्छा, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ एक कस्टम है, स्पेशली हिंदू में, मुसलमान में भी कस्टम है वहाँ पे, कि जब शौहर आता है घर में तो पानी का गिलास देते हैं, सबसे पहले पानी देते हैं, हमारे यहाँ चाय दी जाती है। तो बताना ये था कि वर्किंग वूमन, अच्छा मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये जो मासिया घरों में काम करती हैं, मेड कहते हैं, सुबह से निकलती शाम तक, और इनको सिर्फ इसलिए घर पे रखा गया है कि ये पैसे कमाने हैं। क्या उनकी इज्जत होती है घरों में? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में कुछ नहीं होती। या तो बच्चे पैदा करती है या फिर कम कमा के लाती है, जिससे घर का खर्च चल सकता है। इसी तरह वो औरत जो पढ़ी लिखी है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही है, मल्टीटास्किंग कमाल की करती है। वो अपने घर को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने ऑफिस को देखती है, अपने ऑफिस की टारगेट्स को देखती है, जो भी पॉलिसी है उसको भी देखती है। तो रिमार्क कर रहे हो, सलाम है औरत को, परवरदिगार ने क्या मखलूक पैदा की है। मैं देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है, उनको अल्लाह ने फिर माँ बाप पे पैदा किया, मगर ईसा अलैहिस्सलाम को माँ से पैदा किया। यहाँ से भी अंदाजा होता है माँ की अज़मत का, कि माँ को ये रुतबा दिया कि तुम्हारे पेट से अजीम रसूल पैदा कर, ईसा रुल्ला। तो डेफिनेटली माँ का मुकाम तो वो है कि जो जन्नत उसके पैरों में है, तो वो चीज तो आप उसको, मतलब कोई और चीज ओवर कर ही नहीं सकती, उसको ओवरकम कर, उसके ऊपर आ ही नहीं सकती। जैसे मेरा एक सवाल था, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो अक्सर ये जुमले सुने गए हैं कि घर से निकली होगी तो सही नहीं होगी, बहुत लोगों में उठती बैठती है, बड़ा हंस की बातें करती है, तो कैरेक्टर भी खराब होगी। ये जो जजमेंट है औरतों के ऊपर जो पड़ती है जब वो घर से निकलती है, और कोई भी घर से खुशी से तो नहीं निकलता ना, इफ यू नीड इट देन यू आर गोइंग आउट, और इफ यू हैव अ पैशन टू डू समथिंग। तो ये जो सोच है, इसके बारे में जो माशरे के अंदर ये सोच है, और ये सोच मैंने औरतों के मुंह से भी सुनी, ना से मर्दों के मुंह से। अक्सर औरतों को एक चीज याद रखिए, एक तबका औरत का है जिनके पास दुनिया को देने के लिए साइंसदान है, डॉक्टर है, वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर रही है अपने फन से, अपनी नॉलेज से, अपनी तालीम से, अपने हुनर से, वो भी करती है। एक औरत का वो तबका है जो मजबूर है, बाप बीमार है, भाई नशे का आदी है, या भाई है ही नहीं, माँ बीमार है, या बाप ने तलाक दे दी माँ को,
اب وہ اپنے گھر کو پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلے. افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ جو تنقید کرتے ہیں. کیا آپ نے کسی کے گھر جا کے اس کے حالات دیکھے؟ کیا آپ نے معلوم کیا کہ اس کا گھر چلتا کیسے؟ اگر وہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے اور کما کے نہ لائے تو گھر میں روٹی نہیں کر سکتی. گھر میں روٹی نہیں کر سکتی. ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موسی گولڈن ورڈز. اور اب میں آپ کے ڈاکٹر موسی سے ایک ہی سوال کروں گی کہ اگر عورت کوئی کام کرتی ہے یا کسی بھی ایسے پیشے میں ہے, کیا وہ اس کا مقام کو کم کر سکتا ہے؟ I'll come back and ask this question for Dr. Moise and you keep watching. کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کہی, جب آپ اکیلے ہو, تنہا ہو, کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو, تو یہ سوچو کہ آپ کیا سوچ رہے ہو. یعنی آپ کے خیالات اور سوچ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور جب محفل میں ہو, کراؤڈ میں ہو, تو اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ پہ توجہ دو کہ کیا بولا جا رہا ہے. ویلکم بیک. سر, کیا کوئی پیشہ عورت کا مقام کم کر سکتا ہے؟ کوئی پیشہ عورت کا مقام کم نہیں کر سکتا بلکہ بڑھا سکتا ہے. میں اکثر کبھی کبھی پروین شاکر کی پوئٹری پڑھتا ہوں. کیا شاعر. اسی طرح فلورنس نائٹنگیل جس نے بنیاد ڈالی نرسنگ کی دنیا میں, مدر ٹریسا, ایسے بہت سارے. اور دین اسلام میں تو بہت بڑے نام ہیں. ہم نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے بات شروع کی اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مسلمان قوم کا بہت بڑا احسان ہے, اسلام میں بہت بڑا احسان ہے. بڑھ سکتا ہے, کم ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب عورت کی بھول جائے کہ وہ عورت. دیکھیے, ہم نے عورت کی بات کی, اس کی خصوصیات کی بات کی, اس کے کردار کی بات کی, اس کے اخلاق کی بات کی. جب عورت کے دل میں کینہ ہو, جب وہ غیبت کرے, تہمت لگائے, اور پھر وہ عورت جو اس کردار سے نکل آئے, تو پھر اس کا مقام ہے, پھر اس کا مقام مل جاتا ہے. hope you enjoyed our transmission today. عورت میں تو اور بہت ساری باتیں ہو سکتی, اس کے مقام پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی. وومن رائٹس پہ بھی ہم بات کر سکتے تھے, بٹ عورت کو سمجھنا ہی ایک بڑا مشکل اور ایک کمپلیکس ٹاسک ہے. سو وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ, ناٹ بیکاز کہ عورت کمپلیکس فیچر ہے, از بیکاز عورت کے بڑے کمپلیکس رولز ہوتے ہیں, تو ان رولز کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. آئی ہوپ ہم جتنی بات کر سکے آپ کو اچھی لگی. تھینک یو فار شیئرنگ دا پروگرام. اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور یہاں سے گفٹ ہیمپر جیتے ہیں, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے اسپانسرز کے نام اس وقت اسکرین پہ آ رہے ہوں گے. ان سارے اسپانسرز کے پیجز کو یا تو آپ لائک کریں یا فالو کریں, اینڈ یو ول بی ایلیجیبل ٹو ون ا گفٹ ہیمپر. بہت خیال رکھیے گا. مجھے ڈاکٹر موئیز کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ